माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हीरे के मूल्य पर आधारित। अब जरूरी नहीं मैं हीरा ही शब्द लिखूं, पत्थर भी शब्द लिख सकता हूं, क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों तो इस बार 2022 में जो आपके एग्जाम हुए थे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसको टॉपिक को करा दिया जाए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। भाई हमारा तो पर्पज यही है कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले, उसी वजह से हम आपको कोई ना कोई टॉपिक अच्छा सा अच्छा ढूंढ कर कराते रहते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होता है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं भैया कि उसमें होता क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है। ठीक है, देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, हमें समझना है कि हम बात कर रहे हैं मूल्य पर आधारित। जरूर नहीं कि हम हीरे के मूल्य की बात करें, हम बात कर रहे हैं मूल्य पर आधारित। ठीक है, किस पर बात करें बेटा? मूल्य पर आधारित। ठीक है, मूल्य पर आधारित। ठीक है, अब ये वो वाला मूल्य नहीं है, ठीक है, जो आप समझे कि सिंपल मूल्य के आधार पर, जैसे टिकट के आधार पर, वो वाला मूल्य नहीं है। ये भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती वाला मूल्य। कैसे समझते हैं प्यारे बच्चों कि हमें करना क्या है बेटा? देखो पहले तो इसमें हमें मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द लिखा हुआ मिलेगा कि मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती है। बात को समझना बेटा ध्यान से कि मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। अब समझना क्या है बेटा इसमें कि ये जो कह रहा है कि जो रेट जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके बेटा? भार के वर्ग के। अब ये कॉन्सेप्ट बनता क्यों है, कारण समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। हमें केवल इतना समझना है कि अगर कोई वस्तु 20 ग्राम की है, मैं कह रहा हूं बेटा कोई वस्तु 20 ग्राम की है, ठीक है, तो इसका रेट कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इसका रेट कुछ ना कुछ होगा। ठीक है बेटा, अगर मैं कहूं कि इस वस्तु को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया बेटा, मैंने कहा कि एक टुकड़ा 5 ग्राम का हो गया और दूसरा टुकड़ा बेटा 15 ग्राम का हो गया। कितने ग्राम का हो गया बेटा? 15 ग्राम का हो गया। ठीक है, अब ये दो टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़ों का जो वजन है, ठीक है, वो मिलाकर तो इतना ही होगा, लेकिन मूल्य पर इफेक्ट पड़ेगा। मूल्य पर क्या पड़ेगा बेटा? इफेक्ट पड़ेगा। तो जो मूल्य होगा पहले वाला और अब वाला जो मूल्य बनेगा, स्क्वायर करने के बाद उसमें आपको डिफरेंट देखना है। बात को ध्यान से समझना, उसमें क्या देखना बेटा? डिफरेंट देखना। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत ही टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो इतना हार्ड नहीं है कि अगर हम कोई पैटर्न ऐसा उठा लेते हैं कि जिसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड हमको लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। ठीक है, तब हमें क्या करना है? भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, रेसिप्रोकल नहीं होता इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। ये ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल होता है व्यतक्रम को बोलते हैं। ठीक है, यहां समानुपाती अनुक्रमानुपाती का सेम ही मतलब होता है, वो होता है बेटा प्रोपोर्शन। ठीक है, ध्यान से समझना, देखना। अब क्वेश्चन को समझते बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम का ही है, आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन है एग्जाम का क्वेश्चन। अब समझना क्या बेटा, इसमें पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे तो सारी चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से समझ भी पाएंगे कि इसमें पूछा क्या और हमको किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है बेटा, देखो ये कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 रुपए है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई? टूटने के कारण पैसों में क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, लॉस ही होना है 99% केसेज में। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा, 100% समझ लीजिए, 99 तो नहीं, 100% लॉस ही होगा टूटने के कारण। ठीक है, देखो समझना क्या है बेटा इसमें हमें। अब इसने कहा है कि जो भी हीरा है, पत्थर है, कुछ भी हो, मैंने कह रहा कि हीरा है, कुछ भी हो बेटा, ये जो है वो 14 ग्राम का है। कितने ग्राम का बेटा? 14 ग्राम का है। ठीक है, और ये 14 ग्राम का जो हीरा है वो 2560 रुपए का है। कितने का? 2560। अब बेटा जब वो टूटा तो दो टुकड़े बने, पहला टुकड़ा बना बेटा, दूसरा टुकड़ा बना। ठीक है, एक टुकड़ा 5 का और दूसरा टुकड़ा बेटा 9 का अनुपात। ठीक है, अगर बेटा इन दोनों को टोटल करें तो 14 ही आ रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू
एक हो जाती भाई, 14 का 14 में डिवाइड दे तो एक रेशियो की वैल्यू एक हो जाती, तो कुछ करना ही नहीं था। जब 14 ग्राम का हीरा है और यहाँ से भी मिला के 14 ग्राम हो रहा है तो रेशियो का कुछ करना भी नहीं बेटा, आपको कुछ नहीं करना, केवल समझना ये है बेटा कि भार के वर्ग के अगर ये अनुक्रमानुपाती है मतलब समानुपाती है तो आपको कुछ नहीं करना। पहले जो मूल्य था वो कैसे निकल के आएगा, इसके स्क्वायर करने से। कैसे आएगा बेटा, स्क्वायर करने से। ठीक है, कि अगर इसका हम 14 का स्क्वायर कर दे बेटा तो कितना आएगा 196। कितना आएगा बेटा 196। पहले मूल्य 196 रहा होगा। बात आएगी नहीं समझ में। जब टुकड़े टूट गए तो पहले टुकड़े का जब स्क्वायर करेंगे बेटा स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आएगा बेटा 25। कितना आएगा बेटा 25। और इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो इसका स्क्वायर आएगा बेटा हमारा कितना 81। ठीक है, कितना आएगा बेटा 81 आएगा। बात आई समझ में। और जब इन दोनों देखो टूटने के बाद इस हिस्से का मूल्य कितना 25, इस हिस्से का मूल्य कितना 81। हीरा तो एक ही था बेटा। जब इनको हमने टोटल किया तो हमें पता लगा कि ये तो टोटल मिला के 106 हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हमने देखा तो पहले जो था बेटा वो 196 मूल्य था और अब मूल्य रह गया बेटा कितना 106। तो कितने का लॉस हुआ। देखो यहाँ पैसों की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बेटा, उसका रीजन यही है कि यहाँ पर केवल लॉस में पूछा गया है परसेंटेज। अगर लॉस कितने रुपए का होता तो इसको इसके इक्वल रखते, यहाँ से जो डिफरेंट होता उसे उसके इक्वल में रख के हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब परसेंट की बात कर रहे हैं तो हमें रेशियो से ही कंफर्म हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, जरूरत नहीं है मूल्य को लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे कहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो अब यहाँ से जो लॉस हुआ बेटा कितने का हुआ 90 का हुआ। क्लियर दिख रहा है 90 का हुआ है। ठीक है, तो 90 का लॉस हुआ है बेटा कितने पर 196 पर इंटू बेटा कितना 100। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 45.92%। कितना आ जाएगा बेटा 45.92%। ये हो जाएगा लॉस। बात आएगी नहीं समझ में। कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है और करते हैं तो धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो सारी चीजें हमारे माइंड में फिट हो जाएंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे बन सकते थे बेटा और कितना जल्दी हम इन्हें कर भी सकते थे। बात आएगी नहीं समझ में। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। और ये 2022 का मुझे कंफर्म नहीं है, या तो सीजीएल प्री का है या सीएचएसएल का, इतना कंफर्म है इन दोनों में से किसी प्री का है। मैं लिखना भूल गया हूँ, ध्यान नहीं रहा है, वो बात अलग है, लेकिन है एग्जाम का ही क्वेश्चन बेटा। ठीक है, देखो अब देखना ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। ये कह रहा है कि बेटा किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो। रुपए 1,20,000 के पत्थर को 2:3 के अनुपात में तोड़ा जाता है तो छोटे पत्थरों के कुल मूल्य का कुल मूल्य क्या होगा बेटा। कुल मूल्य आपसे पूछा गया। ठीक है, देखो बेटा मैं कह रहा हूं कि 2 टुकड़े दे रखे हैं बेटा। कितने टुकड़े दे रखे हैं 2 दे रखे हैं, और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं आपसे 2 टुकड़े दे रखे हैं। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि एक बेटा पहला टुकड़ा दे रखा है और एक दूसरा टुकड़ा दे रखा है। ठीक है बेटा, और ये जो पहला टुकड़ा है वो बेटा 2 है और दूसरा टुकड़ा है वो है 3 है। ठीक है, यहां से टोटल मिलाकर देखें तो पूरा कितना हो गया बेटा 5 का, या ग्राम मान लो, किलोग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, मैं ग्राम ही मान लेता हूं। ठीक है बेटा 2 ग्राम और 3 ग्राम। ठीक है, यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखना बेटा कि हीरे का जो वास्तविक मूल्य होगा वो इसका स्क्वायर होगा 5 का। तो बेटा इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा 25। कितना होगा बेटा 25। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आएगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसमें आपको कराने वाला हूं जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ऐसा नहीं कि एक टाइप का मैंने क्वेश्चन उठा के करा दिया, दूसरे टाइप का बेटा आप नहीं कर पाए, फायदा क्या हुआ। तो सारे टाइप्स को पढ़ना जरूरी है। जब हम एक टॉपिक को ही उठा रहे हैं तो सबसे जरूरी उसमें बेटा यही है कि हम प्रॉपर तरीके से उसको समझ सकें। ठीक है कि नहीं। देखो यहां से बेटा अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर करें बेटा तो कितना आएगा 9। ठीक, यहां से टोटल मूल्य कितना था पहले 25, और यहां से टूटकर मूल्य कितना हो गया बेटा 13। बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर देखें तो बेटा लॉस कितने का हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है हमें बेटा 12 का, लेकिन हमसे लॉस पूछा नहीं, हमसे पूछा कि ये वाला मूल्य बताइए। तो मूल्य पूछा है, परसेंट भी नहीं पूछा है। तो पहले हम देखेंगे बेटा कि हीरे का मूल्य कितना था 1,20,000। ठीक है, और यहां हीरे का मूल्य कितना है बेटा 25। तो 25 जो है 1,20,000 के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमें एक रेशियो की वैल्यू बेटा चाहिए तो 25 का इसमें भाग देंगे, 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200, कितना हो गया 4800। कितना हो गया बेटा 48। बात आई समझ में। और अब हमसे पूछा है अब का मूल्य, एक रेशियो की वैल्यू आ गई ना, अब का मूल्य तो 13 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 4800 में।
ठीक है, तो आ जाएगा ये 0 और यहाँ 0, तेरे 5 65, तेरे 6 78, तेरे 7 तेरे 104 बेटा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 10 कैरी लग जाएगा, तेरे चक 52, 52 और 10 62, ठीक है, 62,400 कितना आ जाएगा बेटा, 62,400, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात है समझ, कुछ नहीं है बेटा। अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 भागों में भी टूटने की बात होगी, वो भी हम देखेंगे, और गलत टूटने के आधार पर जो फर्क पड़ेगा वो भी हम देखने वाले हैं बेटा, है ना। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि हम 1-2 क्वेश्चन आपको करा दें, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। आपको यूट्यूब पर इसके 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। आज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे हमारा रिक्वेस्ट हमारा यही रहता है, वीडियो को लाइक कीजिए, काफी टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखो अब देखो इसको समझना बेटा, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है बेटा, समझना बहुत आसान है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो ये कह रहा है बेटा कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के अनुक्रमानुपाती है, सिंपल सी बात है। हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि भार 1, 2, 3, 4 में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपए की हानि हुई तो हीरे का मूल्य कितना था बेटा, ठीक है कि नहीं। अब देखना ध्यान से, यहाँ ये 4 भागों में टूटा बेटा, कितने भागों में टूटा, 4 में। पहला भाग बेटा, दूसरा भाग बेटा, तीसरा भाग बेटा और चौथा भाग, ठीक है। 4 भागों में अगर ये बेटा टूट गया तो टूट जाने दो, कितना, 1, 2, 3 और बेटा कितने, 4 भाग हो गए, ठीक है। यहां से अगर टोटल देखा जाए बेटा तो ये टोटल कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। अब यहाँ ग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क आपको पड़ने वाला बेटा नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ बेटा इसका स्क्वायर करें तो आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल है, 100 आ जाएगा। मैं कहूँगा बेटा अलग अलग टुकड़ों का स्क्वायर कीजिए मूल्य बनाने के लिए, तो इसका मूल्य 1 रहा होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, इसका मूल्य 4 रहा होगा, ठीक है बेटा। और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 9 रहा होगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ में, कोई टेंशन ही नहीं है बेटा इसमें। अब देखो समझ लो, ये तो पहले का मूल्य था 100, ठीक है बेटा। इसको अगर हम जोड़ा जाए तो बेटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जोड़ भी सकते बेटा आप आसानी से। तो अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि लॉस यहां से कितने का हुआ, 70 का, कितने का बेटा, 70 का। और वो लॉस बता रहा है आपको 7,000 का, कितने का बेटा, 7,000 का, ठीक है। तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो बेटा कितनी आएगी, 100, कितनी आएगी बेटा, 100, ठीक है। आपसे एक पूछा गया कि हीरे का मूल्य कितना था टूटने से पहले, तो 100 का गुणा इसमें कर देंगे बेटा आसानी से। पहले का मूल्य 100 था ना, तो कितना हो जाएगा, 10,000, कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। ये आपका आंसर आ जाएगा परफेक्टली तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को बेटा लाइक करना और शेयर करना। आगे हम करते हैं इसको और भी, ठीक है। अब देखना बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के लिए बेटा आपको समझना क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में कि हमको समझना क्या है। देखो बेटा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं बेटा कोई हीरा जो है वो 2 और 3 के अनुपात में टूट गया, ठीक है। लेकिन दोबारा वो अगर 4 और 5 के अनुपात में बेटा टूटता, ठीक है, तो दोनों बार अगर जोड़कर देखे तो इस बार 5 होता और इस बार बेटा कितना होता, 9 होता। ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं बेटा मेरे पास 100 रुपए हैं, सिंपल तरीके से समझना बेटा, मेरे पास 100 रुपए हैं बेटा, मैंने एक को 20 दे दिए और एक को दे दिया 80, तो क्या बेटा मैं इसको 1 अनुपात या 4 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर सही है, लेकिन बेटा अगर मैंने कहा इन्हीं पैसों को 100 रुपए को ही मैंने अलग अलग बांट दिया, बेटा एक को दे दिए 40 और एक को दे दिए बेटा 60, तो क्या इसका रेशियो बेटा 2 और कितना नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो बेटा समझना ये था कि यहां से टोटल हो रहा है बेटा कितना, 5, और यहां से भी टोटल हो रहा है बेटा 5, यहां तो टोटल 5। अगर बेटा मैं आपसे कहता कि ये 40-60 ना देकर मैंने बेटा इसको 10 रुपए दे दिए और इसको बेटा 90 दे दिए, तो आप कहेंगे सर एक रेशियो 9 बनेगा, लेकिन यहां से जोड़ेंगे तो बेटा 10 होगा। लेकिन हम देखें तो पैसा तो बेटा बराबर था ना, तो यहां भी पैसा बराबर होना था, तो मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं और इसमें 1 का गुणा कर दूं, तो बेटा ये क्या 10 और 10 नहीं हो जाएंगे? और 2 का गुणा बेटा इसमें किया है तो इनमें भी करना पड़ेगा, 2 और ये 8, टोटल मिला के 10 हो रहे हैं, यहाँ भी टोटल मिला के 10 हो रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। एक ही वस्तु होगी 2 बार टूटेगी या फिर एक ही पैसा होगा 2 बार अलग अलग अनुपात में बांटा जाएगा तो फर्क पड़ेगा बेटा,
फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब समझना बेटा क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, इसने कहा कि एक हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो लाइन आएगी आएगी नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा। हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिसके कारण उसके वजन का अनुपात 3:4:5 है। यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता तो 1,52,000 रुपये अतिरिक्त लाभ होता। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। 90% केस में लॉस होता, 1% मैंने कहा कि प्रॉफिट हो रहा है, गलत आधार पर टूटा जाएगा। ठीक है, एक हीरे तब मूल्य हमेशा लॉस में होगा, लेकिन 2 बार तोड़ा जाएगा तब लॉस प्रॉफिट की कहानी बन सकती है। ठीक है बेटा, ये तो सब क्लियर सी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि पहले जो हीरा था वो किस रेशियो में टूटना था बेटा, 3:4:5 में। कितना था बेटा, 3:4:5 में। बात आई कि नहीं समझ में? लेकिन वो टूट गया बेटा, किस रेशियो में टूट गया, 9:5 कितने बेटे, 2 में, 9:5:2 में टूट गया। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा कि अगर मैं इसका टोटल करूं, 5 और 3 9 और 12 हो जाएगा बेटा, और इसका अगर मैं टोटल करूं तो ये 7 और 9 ये हो जाएगा बेटा आपका 11 और 5 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं बेटा मुझे इसको सेम बनाना है, सेम, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना, 48 बनाना है। अब हमें तो 48 बनाना है, तो बेटा इसमें अगर मैं 4 का गुणा कर दूं और इसमें 3 का गुणा कर दूं तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएंगे 48? ये 48 हो जाएगा ना, तो मूल्य 48 रहा होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 48 हो गया और ये बेटा ये भी 48 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन बेटा अगर मैं आपसे सिंपल सी भाषा में ये कहूं कि जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा बेटा 12, ठीक है, इसमें भी करना पड़ेगा बेटा 16 और इसमें भी करना पड़ेगा बेटा 20। अब ये टोटल 48 हो जाएंगे। बात आएगी नहीं समझ में? ठीक है बेटा, और यहां से मैं कहूं बेटा 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया है तो 27 ये हो जाएगा बेटा, 15 ये हो जाएगा बेटा और 6 ये हो जाएगा। बात आएगी नहीं समझ में बेटा? आगे होगी, क्लियर सी बात है। अब देखना बेटा इनका जो रेट बनता है वो स्क्वायर करने के बाद बनता है, ये भी क्लियर सी बात है बेटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करते बेटा, इसका 144 हो गया बेटा, इसका हो गया 256 हो गया बेटा, और ये कितना हो गया बेटा आपका 400। ठीक है, टोटल करें बेटा तो 256 144 400 400 800 हो गया बेटा। कितना हो गया बेटा 800। ठीक है, यहां से बेटा इसका स्क्वायर करें 27 का तो 729 रहेगा बेटा, 15 का 225 रहेगा बेटा और 6 का 36 रहेगा। ठीक है, जोड़ें तो 6 और 5 11 और यहाँ से बेटा 20 का 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 ये आ जाएगा बेटा 9, और यहाँ से आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा आपका 9 आ गया। अब कैरी तो था नहीं हमारे पास, ये वो बचा 2 और 7 9 ये हो जाए। ठीक है, यहाँ से एक बार और ऐड कर लेता हूँ बेटा मैं, यहाँ से 6 और 5 11 और 9 20 का 0, कैरी 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 बेटा 9 हो गया। अब बचा क्या बेटा, ये बचा जोड़ने के लिए और ये बचा 9, 990। कितना बेटा 990। ठीक है, अब बेटा यहां से समझना कि जब इकट्ठा मूल्य होता ना, इकट्ठा मूल्य इतना है ना इतना, तो लॉस ही होगा, इससे तो लॉस ही होगा। लेकिन इन दोनों में प्रॉफिट की कंडीशन बन रही है बेटा, इन दोनों में प्रॉफिट की कंडीशन बन रही है। तो यहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा 190 का। कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा 190 का। अब वो प्रॉफिट कितना बता रहा है बेटा 1,52,000, 1,52,000। ठीक है, 1,52,000, 1,52,000। ठीक है, तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152। ठीक है, 152 यहाँ 800 आ जाएगी, 800 आ जाएंगे ना बेटा। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, अब हमें मूल्य चाहिए तो हमें सीधी सी बात है इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 2304। ठीक है बेटा 2304। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले मूल्य कितना था 2304, रेशियो में एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 800, केवल इनका मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 800 का मल्टीप्लाई कर देना है बेटा 2304 में। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई आपको खुद करना है बेटा, ये मत कहना कि मल्टीप्लाई भी बताइए सर, मल्टीप्लाई आपको आता है। मल्टीप्लाई करके कमेंट में मुझे बताना है बेटा कि आंसर कितना है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो आज की ये क्लास बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं थी और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था बेटा इसमें। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन भी दबाना जिससे कि नोटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास का आपको मिलता रहे। और जहाँ तक है मैं ऐसे ही टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, तो 2021-22
तो जो एग्जाम हुए हैं 20 से 22 3 साल में 20 21 22 उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिल सके। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।